Good morning students. Today we will discuss the next topic, that means isomerization in aldehyde and ketone. That means बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि डिफरेंट मतलब चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हायर एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन आइटम होता है। उसी तरह अगर मैं केटोन्स की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन आइटम आते हैं। ठीक है, और शो और ये क्या करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, विच इज डिफर इन द चेन ऑफ द कार्बन आइटम। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, ये अलग होता है, डिफर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, इसी तरह मान लो कि मैं एक किसी मतलब कि एक CH3 ग्रुप को या मतलब कि किसी एक ग्रुप को उठाकर और कहीं पे ब्रांच कर दूं। ठीक है, मतलब कार्बन 4 ही होगा बट उसका नेम बदल जाएगा। उसी तरह अगर मान लो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा, ठीक है, तो उसका नेम बदल जाएगा। इसको ऐसे बोलते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा ये क्वेश्चन पूछ ही जा सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे ध्यान से, कीटोन एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे पीछे अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ो, सभी में चेन मतलब कि आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जरूर है आपके सिलेबस में। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके सिलेबस में पूरा है, ये आपके सिलेबस में पूरा है, ये आपके सिलेबस में पूरा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब हायर कीटोन्स जो होता है एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, हायर कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये एरोमेटिक वर्ड का मतलब मैं आपको याद होगा जब आपने +1 में चैप्टर 11 किया था, वहाँ पे एक हक्कल एरोमेटिसिटी वाला एक आपने एक टॉपिक किया था, मतलब कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसमें वही एरोमेटिक की बात हो रही है, और याद रखना एरोमेटिक जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, हायर कीटोन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, विच इज आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कि इसमें क्या होता है, बाकी सब सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसमें थर्ड पे है। इसमें अगर आप देखोगे तो मिथाइल ग्रुप, मतलब इससे फर्स्ट मान लो सेकंड पे है, तो इसमें क्या है, इसमें थर्ड पे है, थर्ड पे बोल लो, या इसमें अगर ऑर्थो पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, तो इसमें मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, इसमें पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, ये आपका हो गया। और अगर हम नीचे ये नोट की बात करें तो एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। और क्यों नहीं शो करता बेटा, ये क्वेश्चन आप देखो, यही तो मेन आपका यहीं से तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि मेनली जो इन चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे आपको रीजनिंग आएंगे, चाहे वो इस चैप्टर में बेटा 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको आ जाएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक आपको पूछ लेंगे बीच में रिएजेंट क्या डाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपको रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और तीसरा आपको कन्वर्जन पूछ लेंगे, हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया। और एक कंसेप्चुअल आ जाएगा कि ये क्यों नहीं करता, जैसे कि वाई एल्डिहाइड डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, गिव इट्स रीजन 1 नंबर या 2 नंबर में। तो इसमें आप क्या लिखोगे, CHO ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन। ठीक है, चेन में होता है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं शो करता बिकॉज इसके जो CHO ग्रुप होता है वो ऑलवेज एंड ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट की बात करें मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या होता है, कीटोन शो मेटामेरिज्म इन विच द आइसोमर्स डिफर इन अल्काइल ग्रुप। इसमें आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफर किससे होते हैं, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप अराउंड द कार्बन, और अल्काइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, अराउंड द कार्बन। एग्जांपल के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के आसपास देखो 1, इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है, और इसी एक सेकंड में देखो है दोनों पेंटेन ही, इसमें कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में है, इसमें कार्बन 1 के बाद है। ठीक है बेटा, इसे बोलता है मेटामेरिज्म। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो सम जनरल मेथड है, इसमें से पहला एक मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल देखो बेटा, सबसे पहले आपको एग्जाम में भी आ सकता है, राइट सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
कीटोन पूछ सकते हैं, एल्डिहाइड पूछ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं ये नहीं कहता हूँ सारा आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो आपको 3 नंबर में पूछता है तो एटलीस्ट 2 मेथड लिखोगे एंड 2 एग्जांपल्स भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि पहले अल्कोहल से कैसे बनता है, पहले इन अल्कोहल का सब पार्ट क्या, बाय ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का विद, और प्राइमरी अल्कोहल का किसके प्रेजेंस में, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटाशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंट में, पोटाशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंट में, क्रोमिक ऑक्साइड्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, ये इनके स्टेप्स है। अब ध्यान से देखो इनमें कैसे, अब ये बेटा सारे याद करने की नीड नहीं, आप 2 या 3 कर लेना इनफ है। ठीक है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया आपने, अब याद रखना है, ये देखो एक होता है O2, ठीक है, और अगर सिंगल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, और याद रखना ये हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू मतलब कि मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, O2 से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये एज ए मीडियम इसमें आप डालोगे, इन दोनों को मिक्स करके फिर इनमें मिक्स करोगे, या ये, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसी तरह आप सेकंड इथाइल अल्कोहल लोगे, और इसी तरह ब्यूटेनॉल लोगे, इसी तरह बेंजाइल अल्कोहल लोगे। ठीक है, तो इनमें से 1 या 2 रिएक्शन देख लेना। ठीक है, और याद रखना ऑलवेज एल्डिहाइड अंडरगो रेडली ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड की प्रॉब्लम होती है जब मान लो उसका रिएक्शन खत्म हो गया, फिर भी आप अगर उसका रिएक्शन खत्म हो गया और उसके बाद आप उसे थोड़े दिन वैसे छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, और वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये इसकी ड्रॉबैक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देयरफॉर इट प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, दिस आर डिस्टिल्ड ऑफ में क्या होता है, जैसे हम पानी को उबालते हैं ना, उसी तरह क्या करते हैं, इनको एक मतलब कि बेटा एक एपरेटस होता है जिसे वाटर बाथ बोलते हैं। वाटर बाथ का तो मतलब समझिए, उसमें इसमें ना गर्म पानी के अंदर इसको डाल के हीट करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात याद रखना, सॉल्वेंट को डायरेक्ट कभी भी फ्लेम पे हीट नहीं किया जाता। सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जो फ्लेम के कांटेक्ट में आने से आग लग जाता है। इसलिए क्या करते हैं, सॉल्वेंट को हीट करने का सिंपल सिस्टम है केमिस्ट्री में कि उसको पानी पे हीट करो, गर्म पानी के अंदर डाल के हीट करते हैं। ठीक है, और ऐसे बेटा एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन में क्या होता है, हीट करते हैं उसको, पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं और उस वेपर को बाद में कूल करते हैं। ठीक है, कूल करने से क्या होगा, आपको प्योर एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कैरी आउट अंडर कंट्रोल कंडीशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो होता है बेटा वो कंट्रोल कंडीशन में होता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड की बात करें तो याद रखना, ये जो एक मेथड दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं बट फिर भी एक बार आप ये देख लेना। ठीक है, यहाँ मैं एक बारी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ तो आप देख लेना, ये पढ़ लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा कीटोन। अगर बेटा मैं कीटोन की बात करूँ, कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ स्केंड्रियोल। अब याद रखना, एल्डिहाइड किससे बना था, प्राइमरी से, कीटोन किससे बन रहा है, सेकेंडरी से। ठीक है बेटा, और सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब प्रोसेस सब कुछ सेम है, मतलब सारा प्रोसेस सेम है, बस इसमें क्या करना है, आपने प्राइमरी का सेकेंडरी यूज करना और प्रोडक्ट आपका आ गया। ठीक है, अब ये पीसीसी का फुल फॉर्म आपको जो मैंने ऊपर बोला है ना देखने के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं पीसीसी को। ठीक है, फुल फॉर्म ये होता है। ओके, तो कीटोन्स आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज फर्दर एंड कैन और याद रखना, कीटोन जो होता है बेटा, जैसे एल्डिहाइड का क्या होता है, तो अगर छोड़ दोगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, बट कीटोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको एक क्वेश्चन रीजनिंग ये आ सकता है कि वाई कीटोन गिव हायर यील्ड एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो आप ऐसे लिखोगे कि इन एल्डिहाइड दे फर्दर ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, जिससे क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, जिससे हमें लो यील्ड देता है। बट इनका अगर हम कीटोन की बात करें तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, इस करके हमें हाई यील्ड देता है। ठीक है, द यूज ऑफ CrO3 इन एक्वस एसीटोन इज यूजली कॉल्ड जोनरल। ये आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, बट पढ़ा देता हूँ मैं फिर भी, कोई पता नहीं।
अगर बुक में दिया है तो आ भी सकता है, ठीक है। ये बेटा ये वाला टॉपिक मैं आपको मॉडर्न की बुक से करा रहा हूँ, तो बुक लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपको अगर किसी पेज की पिक चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। द यूज ऑफ CrO3 इन एक्वस एसीटोन इज यूजली कॉल्ड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप CrO3 को आप इन मतलब कि एक्वस एसीटोन का मतलब क्या कि एसीटोन को आपने पानी में मिक्स किया कुछ अमाउंट में, उसको बोलते हैं एक्वस एसीटोन। इसको अगर एक्वस एसीटोन में डालोगे तो इसलिए बोलते हैं जोन्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तो जोन्स ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रीजन, ठीक है। दिस इज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। याद रखना, जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि जब भी वो रिएक्शन करता है तो वो अगर आप पीछे वाला ये वाला पार्ट पढ़ोगे ना तो आप एक चीज देखोगे पीछे वाले पार्ट में कि जब भी वो रिएक्ट करेगा, लास्ट के स्टेप में बताया गया कि जो उसका डबल बॉन्ड होगा ना उस पर वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें भी सेम है, बिकॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ रिएजेंट दैट कंटेन क्रोमियम ए न्यू मेथड हैज बीन डेवलप कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है। मीन्स क्या है कि द टॉक्सिसिटी ऑफ रीजन कंटेन क्रोमियम ए न्यू मेथड हैज बीन डेवलप कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इट यूजेस, और ये क्या यूज करता है, इट यूजेस डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 2SODMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑक्सैलल क्लोराइड, ठीक है। एंड मीन्स क्या है कि अगर आप डाईमिथाइल सल्फोक्साइड और ऑक्सैलल क्लोराइड यानी COCl2, ठीक है, एंड ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल स्टॉप हो जाता है एट एल्डिहाइड। मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल की बात करो तो वो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाता है। मीन्स क्या है बेटा कि अगर स्वर्ण ऑक्सीडेशन यूज करोगे आप, अब देखो बेटा स्वर्ण ऑक्सीडेशन का क्या हेल्प है। एक तो ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को स्टॉप कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड पे स्टॉप कर देता है, मतलब उसको फर्दर स्टेप में जाने नहीं देता। और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हेल्प करता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन में। मतलब प्रोपेन 1-ऑल है, ठीक है। प्रोपेन 1-ऑल को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसके बीच में आपने ये डाला DMSO डाला एक्सेट्रा डाला तो ये आपको एल्डिहाइड दे देगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोहेलोजनेशन, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्रिपेयर करते हैं किससे, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से। इट कैरिड आउट बाय पासिंग द वेपर। इसमें क्या होता है, हम वेपर को पास करते हैं ओवर द रिड्यूस कॉपर, ठीक है, कॉपर का पास करते हैं ओवर द रिड्यूस कॉपर एट, इसका टेम्परेचर देख लो 573। मतलब क्या करना है, आपने अल्कोहल लेना है, कॉपर उसमें रिड्यूस कॉपर, उसमें अपने सिंपल कॉपर डालना है, हीट करना है, आपके एल्डिहाइड बन जाएगा। ये फर्दर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी भी ले लो तब भी आंसर सेम आएगा। इट मे बी नोटेड दैट द टर्शी, और याद रखना, अब ध्यान देखो बेटा, ये जो पॉइंट्स है ना यही तो आपको फंसाएगा एग्जाम में अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे। अब प्राइमरी बनाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी बनाता है एल्डिहाइड, बट टर्शी नहीं बनाता है। इसके रीजन देखो, इट मे बी नोटेड दैट टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट डिहाइड्रोजनेटेड टू गेट एल्डिहाइड और कीटोन। और क्यों नहीं बनाता, बिकॉज डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और बेटा क्या रीजन है, मतलब क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन बनने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो, अगर आपको अब यहां से क्वेश्चन और जनरेट होता है, राइट द कंडीशन फॉर द जनरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको ने क्या लिखना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें एटलीस्ट अल्कोहल चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे, प्राइमरी सेकेंडरी लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, वैसे तो होगा ही होगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब कि साथ साथ जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जब भी बेटा पढ़ते हो ना तो आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो आपको चीजें इजीली पता लगेगा और पेपर में हर चीज का आंसर दे पाओगे आप, ठीक है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट है विद कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कॉपर चाहिए, इतना हीट चाहिए, ठीक है बेटा। मतलब क्या है कि इसके पहले तो इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। और तो अगर इसको आप डाल के हीट भी कर भी दोगे तो दे गेट हाइड्रेटेड
टू फॉर्म एल्कीन, ठीक है बेटा। और ये अगर हीट कर दोगे तो ये हाइड्रेटेड होकर एल्कीन बना देगा, बट एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाएगा, ठीक है बेटा। एक तो आपको पीछे मैंने रीजन पढ़ाया था, ठीक है बेटा। एक मैंने स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ा दी जो मॉडिफाइड फॉर्म है, जिससे आप इजिली एल्डिहाइड कीटोन एक्सेट्रा बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है बेटा, आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।